और देश की न्यायपालिका में अपना अहम योगदान रखने वाली राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बार एसोसिएशन इस बार अपने 41वें अध्यक्ष का चुनाव करने जा रही है। पिछले 47 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो 1977 से 2024 के बीच बार में अध्यक्ष या महासचिव के पद के लिए चुनाव लड़ने वाले अधिकांश अधिवक्ता हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर को प्रदेश की न्यायिक राजधानी के रूप में जाना जाता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जयपुर हाईकोर्ट पीठ को अधिवक्ताओं की राजनीतिक पाठशाला के रूप में ज्यादा पहचान मिली है। इसका कारण भी है कि प्रदेश में हुए अधिकांश राजनीतिक आंदोलन राजधानी में होने से जयपुर पीठ के अधिवक्ताओं की उनमें भागीदारी भी रही है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो इसी बार के अधिवक्ता रहने के बाद साल 1987 में अध्यक्ष भी रही हैं, इसलिए भी राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष और महासचिव का पद हमेशा ही आकर्षण का केंद्र रहा है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को जो भी अध्यक्ष और सेक्रेटरी रिप्रेजेंट करते हैं, उनका हमेशा हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप रहा है। और हस्तक्षेप ही नहीं, उनकी योग्यता और उनके पद को देखते हुए, उनकी अनडिस्प्यूटेड छवि को देखते हुए, जैसे हमारे माननीय उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब भी इसी बार के अध्यक्ष रहे हैं, वो इसी बार के अध्यक्ष होने के नाते बार काउंसिल के चेयरमैन भी बने, उसके अपने सेंट्रल मिनिस्टर भी बने, फिर राज्यपाल बने, आज उपराष्ट्रपति है। इसी प्रकार हमारे इसी बार के अध्यक्ष माननीय पूर्व न्यायाधिपति श्रीमान अजय रस्तोगी जी अध्यक्ष रहे। फिर अध्यक्ष बनने के साथ ही उनका नाम रेफर हुआ अध्यक्ष रहते हुए सन 99 में, और वो हाई कोर्ट के जज बने। जज बन के सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होके आए। इसी के उनके बाद में हमारे मनीष भंडारी जी इसी पद पे आसीन हुए। 1977 में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की स्थापना के साथ ही बार एसोसिएशन के चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ था। इनमें 1977 के पदाधिकारियों की बात करें तो अध्यक्ष पद मुकुट बिहारी लाल भार्गव, तो वहीं महासचिव के पद पर हरीश चंद्र रस्तोगी चुने गए। वहीं इसी प्रकार बार एसोसिएशन के चुनाव का सिलसिला जारी रहा। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के 47 साल के इतिहास में अब तक 41 अध्यक्ष महासचिव चुने गए हैं। इस बार के शुरुआती 3 दशक के ज्यादातर अध्यक्ष महासचिव हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जज बने हैं। इस बार के चुनावों का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि बार अध्यक्ष महासचिव के पद पर चुनाव हारने वाले कई अधिवक्ता भी हाईकोर्ट जज से लेकर मुख्य न्यायाधीश तक बन चुके हैं। हाईकोर्ट बार करेगी अपने 41वें अध्यक्ष महासचिव का चुनाव। इस बार के अध्यक्ष महासचिव का है एक अलग ही रिकॉर्ड। बार के अध्यक्ष महासचिव बनते जज से लेकर मुख्य न्यायाधीश तक, राजस्थान सहित अलग अलग हाईकोर्ट में बने मुख्य न्यायाधीश तक इस बार के अध्यक्ष रहे जगदीप धनखड़ हैं, आज देश के उपराष्ट्रपति। बार अध्यक्ष रहे जस्टिस अजय रस्तोगी हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त। राजस्थान सहित देश के कई हाई कोर्ट में भी जज रहे हैं अध्यक्ष महासचिव। साफेमा चेयरमैन जस्टिस मनीष भंडारी भी रहे हैं इस बार के अध्यक्ष। जस्टिस VS दवे, जस्टिस SN भार्गव, जस्टिस नवरंग टवरेवाल, जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन, जस्टिस गोवर्धन बाधार रहे हैं बार के अध्यक्ष महासचिव। वर्तमान में जस्टिस अनिल कुमार उपमन है राजस्थान हाईकोर्ट में जज। नहीं, ऐसा कोई धारणा नहीं साहब कि जज ही बनते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस स्टेचर का एडवोकेट जो अध्यक्ष बना है। अगर कोई अच्छे स्टेचर का सीनियर उम्र के हिसाब से, तजुर्बे के हिसाब से अगर कोई अध्यक्ष बनता है तो उसके चांसेस हाई कोर्ट जज बनने के होते हैं। और बहुत से लोग हाई कोर्ट के जज भी बने हैं और बहुत से के नाम भी गए हैं। वो ये हो सकता है कि दुर्भाग्यवश उनको कंसिडर नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन अमूमन क्या होता था, पहले लोग एक सीनियर कैटेगरी के 50 साल 45-50 साल के लोग हमारे अध्यक्ष बनते थे। जनरल सेक्रेटरी भी उस स्टेचर का बनता था। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से, 10 सालों से बार एसोसिएशन में एक तो जातिवाद का बहुत बड़ा बोलबाला हुआ, जो पहले नहीं था हमारे यहाँ। ये बड़ी दुर्भाग्य है। उसका रिजल्ट क्या हुआ है कि वोटिंग जाति के आधार पर ज़्यादा होने लग गई है। अब उसकी वजह से स्टेचर भी कम होता जा रहा है और जो भी कम उम्र के हैं
जो पहले क्या होता था, कम उम्र के लोग वकालत में उनको डिवोट करना पड़ता था, भाई तुम वकील बनो। अब क्या हो गया है, सबको चुनाव का शौक हो गया, नई जनरेशन आ गई, उनका डोमिनेंस बढ़ गया, तो सीनियर अब एक तरह से जो हैं वो चुनाव न तो लड़ना चाहते हैं न इसमें घुसना चाहते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, उनके नाम अब जा नहीं पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं की संख्या वक्त के साथ बढ़ती गई है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि चुनावों में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट से ज्यादा बाहरी एडवोकेट की भूमिका भी बढ़ती गई और सीनियर एडवोकेट ने भी चुनाव लड़ने से दूरी बना ली। इसका परिणाम रहा कि साल 2000 के बाद अब तक चुने गए अध्यक्ष यह महासचिव में से सिर्फ जस्टिस M.N. भंडारी और जस्टिस अनिल उपमन ही हाईकोर्ट के जज बने हैं। ये अलग बात है कि कई अध्यक्ष, महासचिव और हारे प्रत्याशियों के नाम हाईकोर्ट जज बनने की कतार में हैं। हाईकोर्ट के अध्यक्ष महासचिव ही नहीं, चुनाव हारने वाले भी बने जज। चुनाव में हारने वाले कई अधिवक्ता भी रहे हैं हाईकोर्ट जज से लेकर सीजे। जस्टिस मोहम्मद रफीक हारे थे महासचिव पद पर मनिंदर कौशिक से। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जस्टिस मोहम्मद रफीक। जस्टिस अजय रस्तोगी के सामने अध्यक्ष पद पर हारे थे जस्टिस आलोक शर्मा। तेलंगाना पूर्व चीफ जस्टिस R.S. चौहान ने भी लड़ा था महासचिव पर चुनाव। जस्टिस चौहान महासचिव पद पर हारे थे जस्टिस गोवर्धन वारधार से। उसी समय जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा भी हारे थे महासचिव पद पर। मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव में पहले वे व्यक्ति चुनाव लड़ा करते थे जो एक्टिव प्रैक्टिशनर्स थे, जिनके मुकदमे लगते थे और अच्छे अधिवक्ता साबित कर चुके थे अपने आप। इसके अतिरिक्त अनुभवी व्यक्ति ही कुछ उच्च पदों के चुनाव लड़ते थे। बड़ा समायोजन सा होता था। अध्यक्ष पद के लिए बहुत वरिष्ठ व्यक्ति, महासचिव एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, उस पर भी वरिष्ठ व्यक्ति आते थे। उपाध्यक्ष पे भी बड़े अच्छे लोग बाग, जिनका अच्छे से मेरा तात्पर्य है जिनका अनुभव था। अब मैं ये देख रहा हूँ कि नॉन प्रैक्टिशनर्स भी बहुत अधिक संख्या में चुनाव लड़ रहे हैं। अभी इस चुनाव में मैंने देखा है कि शपथ पत्रों के माध्यम से इतने अधिक शपथ पत्र आ गए हैं, इतने व्यक्ति यहाँ पे वोटर्स हैं नहीं, प्रैक्टिस कर नहीं रहे हैं। तो चुनाव की जो गरिमा है वो समाप्त हो गई है, व्यक्ति की गरिमा का ह्रास हुआ है। बहरहाल राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में भी आगामी 13 दिसंबर को चुनाव होंगे और हाईकोर्ट बार अपने 41वें अध्यक्ष महासचिव के लिए मतदान करेगी। 18,000 से अधिक अधिवक्ताओं वाली इस बार में इन चुनावों के लिए 5,700 से ज्यादा अधिवक्ताओं ने मतदान के लिए अपना शपथ पत्र दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच में धड़क।